सर हाउ कैन वी काउंसल आवर ओन करियर इफ वी हैव नो वन टू गाइड? अच्छा सदाम देखो, सबसे पहले तो सदाम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे ज्यादा अच्छा क्या काम कर सकते हो? अगर मैं तुम फील्ड्स के लिहाज से बात करो तो चलो मैं तुमसे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो मुझे उनका जवाब दो, तो फिर मैं तुम्हें उसके हिसाब से बताता हूँ। तुम्हारी नंबरिंग कैसी है, मैथ्स कैसा है, फिगर्स तुम्हारी कैसी हैं आसान लफ्जों में? नो सर। जी सब आवाज क्लियर आ रही है सर? अच्छा जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मेरा सवाल ये बेटा, आपकी फिगर्स कैसी हैं, नंबर्स कैसे हैं आपके? सर मेरे जितने भी सर अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है ना सर, उसमें मेरी क्या नाम है सर, मेरे नंबर 85 90 प्लस हैं सर। अच्छा ठीक है, 85 90। अच्छा अब मुझे ये बताओ, क्या तुम पब्लिक में खड़े होके बोल सकते हो? यानी जिस तरीके से हम रोस्ट्रम पे खड़े होके बात करते हैं, हम स्पीचेस करते हैं, हम डिबेट्स करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। आसिफ का मैसेज आया कि मेरी आवाज कट रही है। बेटा मेरी आवाज क्या कट रही है सदाम? नो सर। ओके आसिफ, कनेक्शन बेटा कनेक्टिविटी चेक कर लो, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ से कनेक्टिविटी सही आ रही है, तो आप प्लीज अपनी चेक कर लो, देख लो कि अगर आपके पास क्या रहा। अच्छा दूसरा सदाम देखो, दूसरा सवाल मेरा हाँ ये है कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर लेते हो? यस सर। ठीक है, किसी भी चीज को मार्केट कर सकते हो, सेल कर सकते हो? सर मार्केट करने का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे सर, मतलब कोई चीज सेल वगैरह करने का इतना कोई एक्सपोजर रहा नहीं है सर मेरा। ठीक है चलो अच्छी बात हो गई, एक बात और भी सही हो गई। अब देखो तुमने मुझे अपनी दो तीन चीजें बताई जो कि तुम्हारी दो तीन जो हम जैसे एबिलिटीज कहते हैं वो तुम्हारे पास बड़ी क्लियर आ गई। एक तो ये कि तुम्हारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अगर तो मैं तुम्हारे नंबर्स को डिटर्मिन करने की बात करूं तो सबसे पहला मेथडोलॉजी है, सबसे पहला नंबर डेवलप करने का जो मेथड है या मैकेनिज्म है वो ये है कि जी आपका मैं ये देखूं कि आपके नंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे अकाउंट्स के अंदर कितने मार्क्स आए, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो दैट मीन्स तुम्हारा डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सेकंड, तुम पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हो। अब अगर मैं इन दो चीजों को मिलाऊं तो मैं मिला के तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी आप अपना करियर स्टार्ट करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस की जूनियर मोस्ट पोजीशन के साथ। फाइनेंस की जूनियर मोस्ट पोजीशन का क्या मतलब है? वो अकाउंट्स की भी हो सकती है, ठीक है। अकाउंट्स की प्रेफरेबल इसलिए क्योंकि जब आप आपके क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं तो तुम अकाउंट्स के अंदर अच्छे तरीके से सीख सकते हो। बट जब तुम अकाउंट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके बैठोगे तो तुम सिर्फ अकाउंट्स का काम नहीं देख रहोगे, तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोग भी मौजूद होंगे जो कि कोई और काम कर रहा होगा, किसी और डिपार्टमेंट का कोई और काम हो रहा होगा। तो उन कामों को जब आप देखना शुरू करते हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स को देखना शुरू करते हैं तो इट बिकम्स क्लियर फॉर यू, आपके लिए आसान हो जाता है कि आप अपने आप को इवेल्युएट करो और इवेल्युएट करके डिफाइन कर सको कि जी कौन सी चीज़ आपकी स्ट्रेंथ आ रही है ऑर्गेनाइजेशन की और कौन सी चीज़ वीकनेस आ रही है। जब आप इस चीज़ को इवेल्युएट इंडिविजुअली खुद से करने लगते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी कि आप जो है वो अपने करियर को डिफाइन कर सको। आप ये डिफाइन कर सको कि जी आज मैं अगर इस जगह पे काम कर रहा हूँ तो कल ये नई पोजीशन जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस मौजूद है जिस पे कोई और बंदा काम कर रहा है, मैं इसके ऊपर भी काम कर सकता हूँ। जब आप उस पोजीशन के ऊपर एक लेवल अप चले जाते हो तो फिर आप कहते हो कि नहीं अब मैं इस पोजीशन पे भी काम कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने बड़ी सिंपल फाइनेंस की एग्जांपल दी आपको कि फाइनेंस के अंदर अगर आप काम कर रहे हो और आपने फाइनेंस से स्टार्ट किया है तो फाइनेंस की एक पोजीशन पैरेलल जो है वो आपकी एचआर के अंदर भी काम कर रही होती है। इसी तरीके से एक पोजीशन पैरेलल आपकी मार्केटिंग में बजटिंग एंड एनालिसिस की भी काम कर रही होती है। इसी तरीके से एक पैरेलल पोजीशन आपकी ऑडिट के अंदर भी काम कर रही होती है। ये सारी के सारी पैरेलल पोजीशंस हैं। पैरेलल पोजीशंस का मतलब ये है ये पोजीशंस आपके हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है अजहर आपकी क्लास आपके साथ आपकी कोई कोलीग अजहर हैं, उनकी बेटा ज्वाइन नहीं हो रही है। अगर आप में से कोई उनको हेल्प आउट कर सके और हेल्प आउट करके उनको जो है वो ज्वाइन करवा सके, क्योंकि उनका जो मैसेज आया है आप में से कोई उनको अगर ये चीज़ बता दे कि जो लिंक मैंने भेजा है वो उस लिंक से डायरेक्टली ज्वाइन कर लें तो वो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। ओके शाहजेब बेटा मुझे बात बताओ,
तुम जो है वो पाई के ऊपर डेटा माइनिंग कर रहे हो आजकल, ऐसे ही है? उमैर, बिल्कुल जूनियर मोस्ट पोजीशन होती है आपकी, जो फाइनेंस ऑफिसर होता है वो सबसे जूनियर मोस्ट पोजीशन होती है। अच्छा शाजिब, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? लाइक क्या करना चाहते हो? इसी डेटा माइनिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो? जी शाजिब। अच्छा चलो, मैं बेसिकली शाहजेब से ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि शाहजेब का मुझे ये चीज़ देखने का, ये चीज़ पूछने का मेरा एक्चुअल मकसद था कि शाहजेब करियर किस में बनाना चाहता है। शाहजेब एक काम कर रहा है कि शाहजेब पढ़ भी रहा है, फिर पढ़ने के साथ वो एक और जो है एक बिटकॉइन के नाम से एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिजिटल करेंसी कहते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, शहजाद शाहजेब उसको भी डील कर रहा है। तो फाइनेंस में सर, ओके ठीक है। तो बेसिकली ये जो डबल एरियाज हैं, दो एरिया शाहजेब आपस में चला रहा है, तो ये शाहजेब को कॉम्प्लीमेंट करेंगे अपने करियर प्रोग्रेस को आगे बनाने के लिए, करियर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये दो सीट्स एक साथ जो है वो अपने साथ लेके चलेगा। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में मूव फॉरवर्ड होने की पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी होती हैं। आपको जहां जहां जैसे जैसे मौका मिलता जाता है आप अपने आप को प्रूव करते चले आते हो। एक पोजीशन पे आप अपने आप को प्रूव करते हो तो फिर आप दूसरी पोजीशन पे जंप करते हो, लेकिन वो दूसरी पोजीशन जरूरी नहीं है कि आपके अपने डिपार्टमेंट के हो सकते, वो आप किसी और डिपार्टमेंट की पोजीशन के अंदर जाओ, फिर वहां पे आप अपने आप को प्रूव कर लो तो तीसरी किसी डिपार्टमेंट। इट्स लाइक अब जो हम करियर को डिफाइन करते हैं वो अब हम कहते हैं करियर इज लाइक अ बंच ऑफ बनानास and every candidate is like a monkey. He or she jumps on every possible banana that he or she catches, and after eating the banana he has to jump on the other branch to get the other banana. मतलब दरख्त के ऊपर जिस तरह बनाना का बंच होता है और हर एक बनाना के बंच में से एक एक केला जो है वो अगर आपको खाना है तो आप पहले एक बंच के ऊपर जंप करोगे, एक केला खाओगे, फिर उसमें ऊपर वाली ब्रांच पे जंप करोगे, वहां से केला खाओगे, ऊपर वाली ब्रांच पे जंप करोगे, वहां से केला खाओगे। इस तरीके से हाउ योर करियर एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, अब हम मजीद फर्दर आगे आते हैं और मजीद फर्दर आके आके अब एक्सप्लेन डेलिबरेटली हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, और एक्सप्लेन करके अब हम ये देखते हैं कि एक करियर डेवलपमेंट के वर्ड का या एक करियर का इंडिविजुअल का क्या पर्सपेक्टिव होता है और ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्सपेक्टिव होता है। लाइक एक इंडिविजुअल करियर को जो है वो किस तरीके से डिफाइन करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में करियर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। बड़ी स्पेसिफिकली अगर हम एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है की क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, जो इंडिविजुअल के लिहाज से हम सवाल पूछते हैं, वो ये है हुज इंटरेस्ट आर वी कंसर्न। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि करियर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग करियर पाथ एंड डेवलपिंग करियर लेडर्स। दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग एरियाज हैं जो कि हम डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव के लिहाज से सबसे पहला सवाल हमारे पास ये होता है कि किसके इंटरेस्ट के लिहाज से हम कंसर्न है। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के जो है इंटरेस्ट के लिहाज से हम कंसर्न हो गए। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है कि करियर डेवलपमेंट लेटर जो है, ये ट्रैकिंग पाथ जो है वो कौन डेवलप करता है। जो ट्रैकिंग पाथ डेवलप कर रहा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रही होती है। क्यों ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रही होती है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन बता रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन अपने पोजीशंस को जो है क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, इसी हिसाब से कॉन्ट्रैरिली अगर मैं बात करूं और इंडिविजुअल के लिहाज से बात करूं तो इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल अपने एक मिनट रुको, ओके। इंडिविजुअल के लिहाज से बात करें तो इंडिविजुअल के लिहाज से करियर डेवलपमेंट क्या होती है, उसका करियर प्लान होता है। इंडिविजुअल के लिहाज से इंडिविजुअल के गोल्स होते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल अपने पास रख रहे होते हैं। फिर उसके बाद इंडिविजुअल का फोकस होता है कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल का क्या फोकस होता है। ठीक है, सो जब हम इंडिविजुअल के लिहाज से बात करते हैं, एम्प्लॉय के लिहाज से बात करते हैं, तो जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है इंडिविजुअल को अपनी नीड्स के लिहाज से होती है, इसी तरीके से जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फ्यूचर के नीड्स के लिहाज से होती है। दोनों उसी पर्सपेक्टिव से जब मूव करते हैं तो वो हमारे पास इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद हम करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि करियर डेवलपमेंट क्या होता है और एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट से जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट से हमेशा एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को डेवलप करता है,
ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉय को डेवलप कर रहा होता है तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज आती है कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो आपके पास, एक मिनट रुको, लेकिन नहीं हो रहा यूजर नेम पासवर्ड से। अगर शाजेब तुम प्लीज अजहर को बता सको कि वो जो है वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसका लिंक से नहीं हो रहा है, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड से उसको ज्वाइन करने का तरीका बता दो। ओके, करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात करते हैं। करियर डेवलपमेंट जो हमारे पास है वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस होती है। करियर डेवलपमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म, करियर डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। जबकि जो डेवलपमेंट हमारे पास जो है परफॉर्मेंस डेवलपमेंट होती है, करियर उसके अंदर आपके पास एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स होती हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव के लिहाज से बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय की जो कर रहा होता है वो एम्प्लॉय डेवलपमेंट होती है, और इंडिविजुअल जो कर रहा होता है वो करियर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद करियर डेवलपमेंट के लिहाज से हम बात करते हैं तो मजीद फर्दर आगे हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि करियर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वैल्यू रखती है, ठीक है। करियर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे पहली वैल्यू रखती है वो ये रखती है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ये चीज इंश्योर करती है कि वाया करियर डेवलपमेंट जो है वो आपके पास जो भी टैलेंट है जो कि आपके पास फ्यूचर में आपको जरूरत है, जिस जगह पे भी फ्यूचर के अंदर आपको टैलेंट की जरूरत है उस टैलेंट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के करियर डेवलपमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करियर डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट्स चल रहे होते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल के करियर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही होती है, तो सेकंड बेनिफिट जो ऑर्गेनाइजेशन को आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न एम्प्लॉयज हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयज हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कैंडिडेट एम्प्लॉयज हैं, उन तमाम के तमाम एम्प्लॉयज को रिटेन करने में भी आपका जो है वो करियर डेवलपमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद माइनॉरिटीज एंड वुमेन आर कंपैरेबल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो माइनॉरिटीज होती हैं, माइनॉरिटी से मुराद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरीके से फीमेल्स होती हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फीमेल्स जो है वो कम है तो वो माइनॉरिटी के अंदर आ गई, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आपके वो लोग हैं जो कि आपके जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन के अंदर, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी के अंदर मौजूद नहीं है, ऐसे लोग आपके माइनर्स होते हैं, ऐसे लोग आपकी मिनॉरिटीज के अंदर होते हैं। तो जो आपकी माइनॉरिटीज हैं उनको डेवलप करना भी जो है वो भी आपके करियर डेवलपमेंट के अंदर आता है। एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस किया जाता है। ऑब्वियस ही बात है, जब करियर डेवलपमेंट की प्रोग्रेशन या करियर डेवलपमेंट के बाद आपके पास मौजूद होते हैं तो इट बिकम्स ईजी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकें। लाइक जिस तरीके से अभी मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि जी हमें ये बताइए कि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में करियर पाथ किस तरीके से डेवलप किया जाता है, करियर पाथ किस तरीके से आगे की तरफ मूव किया जा रहा होता है। तो चूंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो करियर डेवलपमेंट की अगर पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ रही होती है तो इट बिकम्स इजी कि ऑर्गेनाइजेशन की फ्रस्ट्रेशन को जो है वो ओवरकम कर सके। लाइक अगर आप एक पाथ के ऊपर या एक जगह के ऊपर जो है वो आप नहीं डेवलप कर पा रहे तो आप किसी दूसरी जगह पे डेवलप कर ले, और दूसरी जगह पे डेवलप करने से आपको फायदा ये होता है कि आप आगे की तरफ बढ़ सकें। ओके, इसके बाद आपके पास जो है कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है। कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ने का मतलब ये है कि ऑब्वियस ही बात है, कल्चरल जो है वो आपकी आपकी कल्चर जो है वो अडॉप्ट, आपका लर्निंग कल्चर अडॉप्ट होता है, और लर्निंग कल्चर अडॉप्ट होने के बाद जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़ती चली जाती है। गुडविल क्या होती है? फाइनेंस में तुम सब लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, गुडविल। गुडविल किसे कहते हैं वैसे? इंटेंजिबल एसेट। वो तो है इंटेंजिबल एसेट, बट है क्या? ये तो तुमने मुझे उसकी नेचर बताई, गुडविल कहते किसे हैं?
ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट सर। यस, पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट। चलो मैं थोड़ा सा इस वर्ड को जो है वो चेंज कर देता हूँ और थोड़ा सा मॉडिफाई करके कह देता हूँ, आप बीइंग इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के ऊपर, किसी भी ब्रांड के नाम के ऊपर कितना पैसा देने के लिए विलिंग है, उसके नाम के ऊपर आप कितना पे करने के लिए विलिंग है, ये उस कंपनी की गुडविल कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सोनी का नाम लूँ, सोनी इज ए ब्रांड, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है, ठीक है, टोयोटा गाड़ी का ब्रांड है। अब टोयोटा के नाम के अगेंस्ट में आप लोग कितना पैसा देने के लिए विलिंग है? लाइक अगर टोयोटा अपनी गाड़ी 50 लाख 60 लाख के ऊपर बेच रहा है, तो आर यू विलिंग कंपनी की साख को? यस बेटा बिल्कुल। आर यू विलिंग कि आप जो है वो उस टोयोटा के नाम के अगेंस्ट में जो है उसको उतना अमाउंट पे करने के लिए रेडी है? तो ये चीज जो आपके पास होती है ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल होती है। तो आपके पास जब ऑर्गेनाइजेशन करियर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है तो इतनी सारी पॉजिटिविटीज आपके पास आ जाती हैं। अब हम करियर डेवलपमेंट के इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से देखते हैं। करियर डेवलपमेंट के जब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम देखते हैं तो हमारे पास एक लंबी चौड़ी कहानी आ जाती है। मैं इसको चार्ट के लिहाज से अगर तुम लोगों को समझा सकूं तो ओके, ये देखो, ये मेरे पास जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट के जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स मौजूद हैं कि एक्सटर्नली और इंटरनली जो है वो करियर डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से चलता है। ये अगर आप राइट साइड के ऊपर देखो तो यू विल फाइंड द स्टेजेस। स्टेजेस से मतलब ये है कि वो स्टेजेस जो कि आपकी, ये नजर आ रहा है बेटा, व्यूएबल है तुम सब लोगों को? जी व्यूएबल है बेटा ये चार्ट तुम्हें? ओके चलो, अब नाउ व्हाट यू डू इज दैट, आप लोगों को मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, ये पूरा की पूरा चार्ट पढ़ो। माने ये सारे के सारे चार्ट देखो जिसमें लेफ्ट साइड के ऊपर स्टेजेस लिखे हुए, राइट साइड पे एक्सटर्नल इवेंट्स लिखे हुए। एक्सटर्नल इवेंट से मुराद ये है कि जो हमारी सराउंडिंग में हमें सपोर्ट हो रहे होते हैं। इंटरनल इवेंट का मतलब ये बीइंग इंडिविजुअल जो आप अपने साथ जो है वो कर रहे होते हो। यू हैव गॉट 10 मिनट्स, अब 10 मिनट में इस पूरे के पूरे को पढ़ो और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। और उसके ऊपर क्लियर शो नहीं हो रहा, अब क्लियर है? देखो मैंने थोड़ा सा और मजीद जूम कर दिया है, अब क्लियर है? ओके चलो ठीक है। नाउ यू हैव गॉट 10 मिनट्स, 12:08 हो रहे हैं, हम 12:15 के ऊपर जो है वो आएंगे और उसके बाद हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे एक एक चीज को कि आपका करियर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से तो हमने बहुत सारा बता दिया कि भाई ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। इंडिविजुअली तुम लोगों के एक्सप्लोरेशन इज योर स्टार्टिंग फेज, दैट मीन्स जो बिल्कुल तुम फ्रेशर फेज के ऊपर जाते हो। डिक्लिनेशन फेज का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल तुम्हारा एंड ऑफ करियर होता है, उसकी हम बात कर रहे थे, लाइक जब जहाँ पे हम रिटायरमेंट वगैरह के ऊपर जा रहे होते हैं। तो उसके एक्सटर्नल इवेंट्स और इंटरनल डेवलपमेंट्स तुम लोग कितनी कितनी करते हो, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू, ये जो चार्ट है तुम्हारा, इस चार्ट को तुम लोगों ने अपने अपने लिहाज से जो है वो खुद से डेवलप करके उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यू गॉट 10 मिनट्स, 10 मिनट में ये चार्ट पढ़ो, फिर उसके बाद हम वर्बली हर एक से जो है वो इंडिविजुअल डिस्कस कर लेते हैं। जी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके जी, पढ़ लिया आप सब लोगों ने? सारी के सारे जो है ये आपके जो पूरे के पूरे आपके करियर डेवलपमेंट के अंदर जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल जो आप लोगों के एंड से जो चीज़ें आती हैं, बीइंग इंडिविजुअल जब हम बात करते हैं, तो आर यू क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स? ये सारी के सारी चीज़ें क्लियर है, समझ में आती हैं ये सारी के सारी चीज़ें? व्हाट यू कैन डू इज दैट, आप इसका स्नैपशॉट ले लो अपने पास, ठीक है? और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया हुआ है उस असाइनमेंट के अंदर एक पेज आप और मजीद ऐड करोगे, और ऐड करने में उस पेज को क्या करोगे कि ये पूरा के पूरा चार्ट आप लोग अपने लिहाज से डेवलप करो। बल्कि फॉरगेट इट, ये एक अजीब सी एक्सरसाइज, मुश्किल एक्सरसाइज हो जाएगी, just let's not discuss that. What you have to do is that you have to explain internal and external events of each of this position at your level. मतलब अगर आप इसके अंदर बात करें तो आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करें? यू हैव टू एक्सप्लेन दिस विद इन योर वर्ड्स। लाइक ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसी को आपको रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करके एक पेजर बनाना, और एक पेज बना के इसमें उसको आपने अपनी लैंग्वेज के अंदर या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से लेकर आए, ठीक है? एंड यू हैव टू सबमिट इट वाया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू आप जो भी लिखोगे वो मुझे स्नैपशॉट लेके भेजो, या जिस तरीके से भेजो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेजोगे, ताकि मैं, और उसके ऊपर अपना नाम लिख देना ताकि मुझे पता हो कि कौन सा किसने भेजे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आती है मैंने आपको क्या कहा है? मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। ये जो पूरा के पूरा चार्ट है, इस चार्ट का स्नैपशॉट ले लो, और हर एक स्टेज के अगेंस्ट में जो इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट है इसको आप अपनी वर्डिंग्स के अंदर एक्सप्लेन करो कि आपके लिहाज से ये एक्सटर्नल इवेंट क्या था, आपके लिहाज से इंटरनल इवेंट क्या बनेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जो इसके अंदर लिखा हुआ है। और फिर हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, क्लियर होती है? सर अभी इसको सेंड करना है? जी इकबाल, बिल्कुल इसको अभी सेंड करना है। मतलब इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद इसको जो है वो आपको जो है सेंड करना है। जी मतलब अभी क्लास ओवर होने के बाद आप मुझे दोपहर तक भेज दो, शाम तक भेज दो, बट आज की डेट तक आप मुझे ये भेज दोगे सारे के सारे असाइनमेंट्स। ठीक है बेटा, विल बी कीपिंग इट टिल हियर। जी सना कुछ कह रहे हो? सर लास्ट टाइम क्या है भेजने का? बेटा आज में भेज देना, मतलब आज के दिन में भेज देना मुझे। हार्डली 15-20 मिनट लेंगे, अभी करो तो अभी 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। ओके ओके सर। सर इसको पढ़ के अपनी वर्डिंग में सर लिख के भेजना है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, चलो विल बी कीपिंग इट टिल हियर। बाकी इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ से आगे एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे बाकी सारी के सारी। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।